एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया था डिविजनल अकाउंटेंट का कंबाइंड पेपर। नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। अकॉर्डिंग टू IND अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 ऑन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ रियल इस्टेट कंपनी, रियल इस्टेट कंपनी कौन सी? जो लैंड की परचेज सेल करती है, ठीक है, इज कंसीडर एज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कैश फ्लो में 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग होता है आपका, इन्वेस्टिंग होता है, फाइनेंसिंग होता है। अब आपको पर्टिकुलर पूछा है कि अगर रियल इस्टेट कंपनी है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पेमेंट ऑफ जो इनकम टैक्स होता है वो ऑपरेटिंग में जाता है, ठीक है, और ये रियल इस्टेट कंपनी का है। बोनस शेयर इशू क्या होते हैं? बोनस शेयर क्या होता है? ये पर्टिकुलर मतलब ये ऐसा नहीं होता कि ये एक तरह के फ्री शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है, ठीक है। परचेज ऑफ डिबेंचर ऑफ अदर कंपनी, इसमें कंपनी परचेज कर रही है अदर कंपनी के डिबेंचर्स। एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। आपको पूछा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, ठीक है, तो बोनस शेयर इशू में पेमेंट तो आएगी, पेमेंट आती है अगर आप शेयर इशू करते, तो यहाँ पे क्या है, आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दी है, ठीक है। और परचेज ऑफ डिबेंचर, जब आप किसी कंपनी के परचेज करोगे डिबेंचर तो आपको पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, ना कि आपके पास आएगी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो मेन जो एक्टिविटी है रियल इस्टेट कंपनी की पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, जो फाइनेंसिंग का पार्ट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है AB लिमिटेड का, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, इक्विटी। क्वेश्चन आपको फुल फ्लैश दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा है इक्विटी का, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ द कंपनी, अब पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होती है, ठीक है। किसी भी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनके प्राइस के अकॉर्डिंग अर्निंग कितनी है, मतलब इट मीन्स कोई भी शेयर का प्राइस वो कितनी अर्निंग कर सकता है, पर्टिकुलर ये होता है, ठीक है। राउंड ऑफ विल बी, ठीक है। तो इसमें क्या 20 लाख के आपके इक्विटी हैं, 4 लाख के आपके प्रेफरेंस है, टोटल शेयर वैल्यू कितनी होगी 24 लाख, ठीक है। 24 लाख के आपके हो गए, और प्राइस पर शेयर कितना है 10 रुपीज ईच है, ठीक है। सो प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट प्राइस ऑफ जो आपको इक्विटी का दे रखा है डिवाइडेड बाय EPS। अब आपको अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है, तो अर्निंग पर रेशियो का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे इसमें? EPS इक्वल टू आप नेट प्रॉफिट लोगे, ठीक है, उसमें से आप क्या लेस कर दोगे? उसका डिविडेंड, जो प्रेफरेंस का डिविडेंड दिया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है 7 लाख का, और आपको डिविडेंड कितना है आपका 4 लाख का 10%, इट मीन्स 40,000, ठीक है। तो आप कैसे निकाल लोगे? 7 लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी कितने हैं 20 लाख की है, और 10 रुपीज ईच है, इट मीन्स 2 लाख की, ठीक है। 660 अपॉन 2 लाख, वैल्यू कितनी आ गई 3.3 अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है? प्राइस अर्निंग रेशियो, फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस गिवन है आपको 80 डिवाइडेड बाय 3.3 करोगे तो 24 टाइम्स आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब जो प्राइस अर्निंग है टू ग्रोथ रेशियो इज यूज टू आइडेंटिफाई, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो किस में यूज होती है। देखो ये मेनली यूज होती है, ये जो इसको दे रखा है आइडेंटिफाई करने के लिए, ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड शेयर के लिए होती है। ये मतलब जनरली ये देखा जाता है कि शेयर्स की वैल्यू क्या जा रही है, ठीक है, उसके बिहाफ पे अगली इन्वेस्टमेंट भी होती है, ठीक है। तो प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो इज ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड ऑफ शेयर। अगली नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखी है आपको, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, सेल दे रखा है, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है वो क्या है? COG डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। COG कैसे निकालते हैं? सेल माइनस GP, ठीक है। COG का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपको, क्या होता है? सेल माइनस GP। मैंने आपको पहले भी बताया क्या कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इजी नहीं है, सिंपल नहीं है, इसमें आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। सेल कितनी है 30 लाख, और ये कितना है 25%, ठीक है। तो सेल माइनस इसका 75% आप जब निकालोगे सेल का, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 75, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ये रुको 7,50,000 हो जाएगा सेल का, ठीक है। तो COG कितना आ जाएगा 22,50,000, ठीक। अब आपको क्या चाहिए? स्टॉक निकालना है, एवरेज स्टॉक चाहिए ना आपको। क्या दे रखा है? ये फॉर्मूला हो गया आपका, क्या हो गया? COG आपकी निकल गई, एवरेज स्टॉक आपको पता नहीं है, छोड़ दो, और टर्नओवर कितनी है 10 टाइम्स है, इट मीन्स जो आपका एवरेज स्टॉक है वो कितना हो गया 2,25,000,
ठीक है। अब आपको एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब आपको ओपनिंग नहीं पता बट क्लोजिंग पता है। इट मीन्स ओपनिंग अगर x है, क्लोजिंग मेरा कितना हो गया 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2,25,000। ठीक है, ये कितना हो गया 4,50,000 इक्वल टू x प्लस 3 लाख। x की वैल्यू कितनी आ गई 150। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपको क्या दे रखा है, ये IND अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं 33, 34, 36, 116। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने किए थे आपके PPSC जूनियर ऑडिटर में बड़े कम आए हुए थे, 15, 16 तक ही पूछ रखा था, तो ये थोड़े ज़्यादा हैं। तो इसमें आपको अगर एक दो भी पता है तो आप कर लोगे इसको। जैसे आपको अर्निंग पर शेयर, मतलब अर्निंग पर शेयर, शेयर से इक्विटी से बड़े अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं इन्होंने, काफ़ी अच्छे कंसेप्ट अच्छे ले रखे हैं। तो EPS का फॉर्मूला ही आपको अगर पता है कि अर्निंग पर शेयर किसके अंडर है, 33 के अंडर है। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते थे कि जो D है उसका 1 है, ये देखो इस ऑप्शन में दिखा रखा है। ठीक है, 4321 ये लर्न कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट में भी आपका जो सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट का क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें ये हेल्पफुल हो जाएगा आपको। ठीक है, तो लीज किसके अंडर हो जाएगा आपका? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116। एम्पेयरमेंट ऑफ एसेट हो गया आपका, ये हो जाएगा 36 में, और ये आपका 34 में हो जाएगा। अर्निंग पर शेयर 33 में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। थैंक यू।